थैंक यू। आज हम लोग जो कल से हम लोगों ने गौ माता के बारे में चर्चा स्टार्ट किया है, प्रारंभ किया है, उसको थोड़ा सा और आत्मसात करने की कोशिश करेंगे, उसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। आज जो है गौ माता और इंद्र भगवान, उसके दृष्टांत में हम लोग देखेंगे कि जो हमारी इंद्रिय है, जो हमारे 5 इंद्रिय हैं और जो हमारा आत्मा है, इसका क्या रहस्य, इसके साथ क्या जुड़ाव, क्यों हम गौ को माता बोलते हैं, क्यों हम गाय की इतनी पूजा करते हैं, क्यों हम इंद्र भगवान के समान गाय को हम मानते हैं कि वह हमारी रक्षा करती है, वह हमारा सब कुछ पालन करती है। तो इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। और अगर हम देखें कि जो यह रहस्य है, शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर आप गौ सेवा करेंगे तो आपको यह रहस्य अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आप गाय की सेवा करते हैं, गाय पालते हैं तो और उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आपको यह रहस्य अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन हम यह बता दें कि जो गाय हमें जिससे हमें पूरा सुख प्राप्त होता है, और वह गौशाला में रहती है, और वहां से वो क्या होता है कि प्रातः काल सुबह सुबह जो है वह हमें दूध देती है, और दूध से हमारा पालन पोषण, हमारे ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। तो जो प्रातः काल वह दूध देती है, उसी प्रकार से ये जो ज्ञान देने वाली जो ज्ञानेंद्रियां हैं आपके पास, वह भी क्या होता है कि अगर वह प्रातः काल से आत्मा के विषय में, आत्म विषय में, भगवान के चिंतन में, परमात्मा के चिंतन में लग जाए, तो उसी तरह से हमारा आत्मा भी प्रसन्न हो सकता है। जैसे गाय का दूध हमारे शरीर को पालन पोषण करती है, उसी तरह से अगर ये इंद्रिय जो है उसी रूप में पालन पोषण करने के रूप में अगर ये काम करना शुरू कर दे, तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो आत्मा है, वो दोनों ही क्या होगा, प्रसन्न हो सकता है। तो जो गाय गौशाला में रहती है, तो गौशाला को इंद्रिय का निवास स्थान माना गया, जैसे घर माना गया। गाय का घर गौशाला होता है, इसी तरह से हमारे आत्मा का घर जो है हमारी इंद्रिय है, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये शरीर में जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं 5, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये जो है जैसे गाय का गौशाला है, इसी तरह से आत्मा का ये शरीर, आत्मा का ये घर है। तो जिस प्रकार अब ये जो हम इसमें और एक बात बहुत ही अच्छा कहा गया कि जिस प्रकार गाय जो है बछड़े को गौशाला में आनंद में रखती है, अपने बच्चे को, बड़े बछड़े को बड़े अच्छे से रखती है और बहुत ही अच्छे से पालन पोषण करती है, इसी तरह से जो इंद्रिय है हमारी, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यह भी इस घर में रहकर हमारे आत्मा का बहुत अच्छा से पालन पोषण कर सकती है। वो बहुत ही ज्ञानोत्पादक बात कह सकती है, वो बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकती है, ऐसे
चीजों में संलग्न रह सकती है, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है, आश्रम में जो गृहस्थ आश्रम में जो हमारे कर्तव्य होते हैं अगर हम वो करें, अगर हम किसी के प्रति द्वेष ना करें, हम ऐश्वर्य काम में लगे रहे, ये इंद्रिय अगर ऐश्वर्य काम में लगे रहे, तो इसी तरह से क्या होता है कि हमारा जो आत्मा है वह ज्ञान रस का पालन करता है और वो बहुत ही अच्छे से जो है कि वह पालित होता है, बहुत ही अच्छे से उसका जो है सम्मान होता है। और एक बात कही गई है कि जैसे गाय अपने बछड़े को मिलने के लिए कहीं भी दूर से गाय जो है अगर वो बछड़ा दिख जाए तो गाय हिनहिनाती हुई, धिक्कार मारती हुई वो अपने बछड़े के पास पहुंचती है। कितना जल्दी हम अपने बछड़े के पास पहुंच जाए, कितना जल्दी हम अपने बछड़े को उसको दूध पिलाएं। इसी तरह से जो आपको हमने कल इस पूरे सप्ताह हम लोगों ने अदिति देवी की चर्चा की है, वह अदिति देवी भी आपके प्रति वैसी ही सहानुभूति रखती है कि जैसे ही आपको कोई कष्ट होता है, जैसे ही कुछ आपको लगता है, जैसे ही आपको मां का एक प्यार चाहिए, तो अदिति देवी जो है आपको गाय जैसे बछड़े के पास दौड़ के आती है, उसी तरह से अदिति देवी आपका पालन पोषण आपको संभालने के लिए, आपके चित्त स्वरूप आत्मा में, आपके चित्त स्वरूप प्राण में आपको मनोबल बढ़ाने के लिए वो आपके शरीर में प्रवेश करती है। और इसी को कहते हैं वासु नाम पुत्र। वासु नाम के पुत्र का जो प्राण है, वासु नाम पुत्र मतलब कि जब हम वो अदिति देवी आपका पालन पोषण एक पुत्र के समान जब आपकी रक्षा करती है तो आप वासु नाम पुत्र हो जाते हैं और वहां पर आपको बहुत अच्छा आत्मीय सुख मिल सकता है। और यह सुख की तुलना यही की गई है और यहाँ पर माँ बेटे की तुलना भी ऐसे की गई है जैसे गाय और बछड़े की तुलना है। तो जब हम किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से भी, अगर हम कोई गौ का अगर पालन पोषण या गौ के बारे में, गौ की पूजा करते हैं या गौ के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर हम माता या स्त्री या हमारे पालन पोषण करने वाली, दूध प्रदान करने वाली हमारी चित्त शक्ति को, हमारे ब्रह्म शक्ति को जो बहुत ही अच्छे से उठा सकती है, वैसे ही वर्णन किया गया है गाय का और इंद्रिय का। अगर हम इसमें कहें कि ब्रह्ममयी जो हमारा धेनु प्राण है, ये जो प्राण है तभी आप जिंदा हैं, बिना प्राण का आप जिंदा नहीं हो सकते। तो ये जो प्राण है और अपान है, मतलब आप जब सांस लेते हैं तो प्राण और अपान, जब आप गंध छोड़ते हैं, पूरा जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन तो आप ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह छोड़ देते हैं जो शरीर से जो विसर्जन करते हैं, ये प्राण और अपान, प्राण मतलब लेने की प्रक्रिया और अपान मतलब होता है प्राण सांस को छोड़ने की प्रक्रिया। तो जिस प्रकार से हम ये प्राण और अपान से अपने आत्मा का अंतःकरण करते हैं, हर प्राण के साथ आपकी आत्मा जो है वह आप में समाती है, हर प्राण के साथ, हर प्राण के साथ उसको बल मिलता है आपकी आत्मा को। इसीलिए हम गौ माता को बड़े सौभाग्य से प्राप्त करते, पूजन करते हैं कि जैसे गौ माता से हमें उसके दूध से, उसके पूजन से, उसके सेवन से हमें क्या मिलता है, हमारे शरीर को बल मिलता है, उसी तरह से आपके शरीर को प्राण से बल मिलता है। और प्राण से कैसे बल मिलता है, जैसे हम कहें कि जैसे मेघ जो गर्जन करता है, फिर क्या होता है, बारिश होती है, बारिश होती है तो बारिश होने के बाद आप देखते हैं कि फसल लहलहाने लग जाते हैं, पूरे वसु का पालन हो जाता है, पूरे पृथ्वी का जो हरा भरा भर जाता है, जो चर अचर जितने भी प्राणी हैं सबको उस जल से तृप्ति मिल जाती है। तो अध्यात्म में जो है धर्म की बात, जो हम सचेतन की बात करते हैं, उसको मेघ के समान कहा गया है कि मेघ के समान जैसे वर्षा जल आपके पृथ्वी पर होकर वो हरा भरा कर देता है, इसी तरह से जब हम धर्म के प्रति जागरूक होते हैं, जब हम सचेतित होते हैं, तो हमारा जो आत्मा है वह भी हरा भरा हो जाता है, वह भी बड़े ही चिरायु हो जाता है, वह भी उसका पालन पोषण बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम इस बात को समझ नहीं पाते क्योंकि हमारी मनन शक्ति में थोड़ा सा कमी हो जाती है, हम उसको फील नहीं कर पाते, हम उसको आत्मसात नहीं कर पाते, हमें उसको मनन नहीं कर पाते, उसको अंतःकरण नहीं कर पाते। इसीलिए जब हम आपको बोलते हैं कि ध्यान में प्राण जो है सांस लेने की प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों?
कि जीवन का जो अंतःकरण है, जो आपके आत्मा का जो अंतःकरण है, जो उसकी सिद्धि है, जो उसकी साधना है, वह आपको आपके प्राण से प्राप्त होती है। तो प्राण जो है वो अमर है, अविनाशी है। कभी आप जब तक उसको लेते रहेंगे, जब तक आप में प्राण वायु होगा, तब तक आत्मा जो आपके शरीर में, आपके हृदय में वास करेगी। और फिर क्या होता है, उत्कृष्ट सेवन। आप जितना अपने आप को उत्कृष्ट सेवन का मतलब यहां होता है, जितना आप धर्म का काम कीजिए, जितना आप अच्छे कर्म करेंगे, जितना आप अपने अच्छे से पालन पोषण करेंगे। जैसे मैंने कहा, गौशाला में आपका क्या रहता है, आपके गौशाला की तरह आपका ये शरीर है जहां पर आत्मा निवास करता है, और वहां पर क्या होता है, आपके क्या है, आपके जो इंद्रिय है। और फिर मैंने कहा कि ये जो आपका जो धर्म है, धर्म क्या है, वो वर्षा के समान है। तो धर्म की जो बात है, धर्म की चर्चा सिर्फ आपको मनन करने से आएगी, आपको चिंतन करने से आएगी। अपने आप से जुड़ने से आप धर्म की चिंता कर सकते हैं। कोई भी वेद, कोई भी मंदिर, कोई भी गुरु, कोई भी नहीं पढ़ा सकता। जब तक आपका मन, आप खुद मनन नहीं करेंगे, तब तक हम उस चीज को आगे, आप उस धर्म की बात नहीं कर सकते। तो हमने जो आज कहा है कि शरीर में जो अपान नामक जो प्राण है, जिसका महत्वपूर्ण योगदान है कि शरीर से दूषित पदार्थ निकालती है, शरीर से जो प्रदूषण है शरीर का, वो निष्कासन करती है। तो हम हमेशा प्राण वायु को एक पोषक तत्व माने हम आत्मा का, कि जो हमारे शरीर को अच्छा से अच्छा मिले। हर प्राण के साथ हमारा मनन अच्छा हो, हर प्राण के साथ हमारा चिंतन अच्छा हो। हमारी जो इंद्रिय है वो गौशाला के समान हो, कि वह जैसे प्यार और सौहार्द करती है, जो एक गाय गौशाला में रख के जैसे अपने बछड़े का पालन करती है, वैसा हो जाए तो हमारा जो जीवन है वह बहुत ही अच्छा और बहुत ही उत्कृष्ट हो सकता है। और यही चर्चा जो है नचिकेता को यमराज ने समझाया था अदिति देवी के बारे में, गौ सेवा के बारे में। अदिति देवी जो है गौ सेवा के बराबर क्यों है, गाय के समान क्यों है, ये यही चर्चा जो है नचिकेता को यमराज ने कठोपनिषद में बताया था। और हम लोग बातचीत करेंगे अब अगले सप्ताह से अग्नि तत्व के बारे में, जो बहुत ही अच्छे तत्व का वर्णन है कठोपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद में, कि अग्नि जो है, जो आग है, वह हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे सर। सभी को मेरा नमन।